चाहिए कि जनाब वो महफूज रहें, क्योंकि वो बहुत कीमती चीज़ हैं, इस वक्त बहुत ही कीमती शख्स हैं जिन्होंने एक इतने बड़े इलेक्शन डाके के बारे में बताया है और एक बहुत बड़ा प्लॉट जो है वो अनफोल्ड किया है। और ये मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ा गेट है, इलेक्शन गेट के नाम से ये मशहूर हो चुका है, पूरी दुनिया में वैसे मशहूर हो चुका है पाकिस्तान का इलेक्शन। मैंडेट थीव्स कहा जाता है, कहा जा रहा है, मैंडेट थीव्स का खिताब दे दिया गया है, यानी कि मैंडेट चोर जो हैं इस वक्त आ रहे हैं हमारे मुल्क में। तो बहरहाल मैं सुनाता हूँ जी आपको, खास तौर पे उनका भी अब एक उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है कमिश्नर रावलपिंडी की इलेक्शन में मुबैना बेज़ाब्तगियों के एतराफ़ का मामला। तो उसमें सिविल लाइन को दरखास्त मौसूल हो चुकी है और उनके खिलाफ दरखास्त है जी अरसलान अहमद एडवोकेट और ज़ेब फयाज एडवोकेट की तरफ से दी गई है और उनके खिलाफ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ धोखाधड़ी, फ्रॉड और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया जाए। जबकि भाई वो तो कह रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम ले रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, उनकी तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा, उस तरफ जाना चाहिए सब कुछ। कमिश्नर रावलपिंडी के उस बयान के बाद और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम के बाद एक भूचाल आ गया और आज एक और बड़ी खबर थी, एक और बहुत बड़ा इवेंट था और वो था पीएसएल। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस वक्त पीएसएल को बॉयकॉट करने की तकरीब चल रही है, पीएसएल की तकरीब को बॉयकॉट किया गया है, पीएसएल को बॉयकॉट किया गया है। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं नाज़रीन? इस सूरत हाल में पाकिस्तानी, मतलब आप देखिए कि पाकिस्तानी इतने कंसर्न हैं, वो कह रहे हैं हमें बताओ भाई कि हमारे वोट का क्या हुआ, हमें ये बताओ कि हमारा क्या होगा। ये हालात खराब हुए हैं, इलेक्शन जब से हुए हैं एक क्राइसिस है, एक क्योस है। कोई कह रहा है मार्शल लग जाएगा, कोई कहता है कि हमें हुकूमत बनानी दी जाए, इमरान खान कहते हैं कि ये इलेक्शन रिगिंग हुई है। आप कैसे देखती हैं ये पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? इंडिया के अंदर तो बड़ी स्टेबिलिटी है, बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी है, इवन के अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी है, जहाँ पे तालिबान है, जहाँ पे क्या क्या कुछ नहीं है। हमारी हुकूमत का क्या हुआ, वो इस चीज पर ज्यादा वरिड है। पीएसएल को बॉयकॉट करने की मुहिम चल रही है इस वक्त। ये इसकी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा कि अवाम ने ये मुहिम क्यों शुरू की। इसके साथ साथ दोस्तों जो दूसरी बड़ी चीज हुई है वो ये हुई है कि अब से थोड़ी देर पहले खबर ये मिली है कि सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया है। पीटीआई के रहनुमा है सलमान अकरम राजा, ऑन चौधरी के मुकाबले में ये खड़े हुए थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार किया कुछ नहीं पता। आज मुल्क भर में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, वो एहतजाज हुआ और बड़े पैमाने पे हुआ नाजरीन। उस एहतजाज के बाद की सूरत हाल क्या है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान लग रहा है जैसे कुछ छावनी बनी हुई है, हर तरफ आपको पुलिस वाला नजर आएगा। इतनी पुलिस, इतना ऐसे एक डर की फिजा कायम की हुई है इन्होंने। प्रेस क्लब के बाहर, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करना था पीटीआई लोगों ने, वहां पर पुलिस है, इतनी पुलिस है कि आपको आपकी सोच है। इस इसको इंक्वायर किया जाए, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वक्त जेर हिरासत, वो शदीद परेशानी का शिकार होंगे और शदीद दबाव का शिकार होंगे और उनके लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी अमान के लिए, उनकी सलामती के लिए दुआ करनी चाहिए कि जनाब वो महफूज रहें। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होना था आज, और वहां पे खबर मिली कि उसके जो सामने का एरिया है जितना, वो खोद दिया उन्होंने, सीडीए ने खोद के उखाड़ दिया सारे का सारा ताकि एहतजाज ना कर सके। यह सूरत हाल इस वक्त है। रियासत इतनी डरी हुई, सहमी हुई क्यों है? तहकीकात ये नहीं करवा रहे, इलेक्शन धांधली के इल्जाम हैं। चीफ जस्टिस साहब का अपना एक इंटरव्यू सामने आ गया, एक वीलॉगर को, बल्कि सहाफ़ी हैं इमरान वसीम साहब, उनको उन्होंने इंटरव्यू दे दिया। हालांकि चीफ जस्टिस साहब खुद कहा करते थे कि यूट्यूबर सहाफ़ी और वीलॉगर सहाफ़ी उनको मैं नहीं मानता, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू दे दिया। भाई तनकीद ये कर रहे हैं लोग कि सर वैसे आप कह रहे थे कि आप टीवी नहीं देखते, आप इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा होता है, तो इलेक्शन की धांधली का इतना बड़ा इल्जाम है, पूरी कौम रो रही है जनाब के इलेक्शन में मिसमैनेजमेंट हुई है। चले धांधली नहीं, कम से कम मिसमैनेजमेंट हुई है, उसका नोटिस नहीं ले रहे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब। लोग तनकीद ये कर रहे हैं, पीटीआई तनकीद कर रही है, बात सहाफ़ी तनकीद कर रहे हैं। अब ये मैं असद अली तूर साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, वो लिखते हैं वजन सीजेपी
Chief Justice Qazi Faiz Issa had a problem with mobile YouTube journalism and wasn't in the past he नहीं मानता, और जो हारा है वो भी यही कह रहा है कि मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता। और मतलब यही सिलसिला चल रहा है। पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही है, पेशावर में हमने देखा, कराची में देखा, इस्लामाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ इलाकों में हमने उनके प्रोटेस्ट को नोट किया। और ये नहीं है कि एक दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद वो लोग बैठ गए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये चीज हमें लेके कहां जा रही है? ऐसा लग रहा है कि कोई हुकूमत लेने को तैयार भी नहीं है, कोई ज्यादा खुश भी नहीं है। पीपल्स पार्टी कोर्ट में जो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के कोर्ट में बॉल फेंक रही है और पीएमएलएन जो है पीपल्स पार्टी के कोर्ट में बॉल फेंक रही है। लेकिन हो क्या रहा? He used to refuse talking on camera in conferences wherever he was questioned by journalist or student. मतलब वो कह रहे हैं कि यहां पे वो कैमरे पे बात करना पसंद नहीं करते थे, अब क्यों कर रहे हैं? और बाज लोगों ने ये भी कहा है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जैसे ही अपने ऊपर इल्जाम उन पे लगाए